हेलो एवरीवन। ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस की पार्ट 20 है। इससे पहले की 19 पार्ट्स मैंने बना चुका है और आशा करता हूँ कि आप लोग वो देख चुके होंगे। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। ये आपके उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछी जाती है और शायद सभी एग्ज़ाम्स में पूछी ही जाती है। जिसमें इंग्लिश का पेपर होगा उसमें आइडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। तो चलिए देखते हैं आज फर्स्ट का वर्ड क्या है। आज हमारा फर्स्ट फ्रेज है थ्रो लाइट ऑन। थ्रो लाइट ऑन का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, यानी कि किसी विषय पर प्रकाश डालना। नेक्स्ट है थ्रो मड एट। थ्रो मड एट का मतलब होता है टू डिफेम, यानी कि बदनाम करना। डिफेम मतलब होता है बदनाम करना, कलंकित करना। नेक्स्ट है हमारा टूल इन द हैंड्स ऑफ। टूल इन द हैंड्स ऑफ का मतलब होता है अंडर द ऑथोरिटी ऑफ अनदर, यानी कि दूसरे की हाथ की कठपुतली की भांति, यानी कि दूसरे के हाथ में कंट्रोल होना, अथॉरिटी होना। नेक्स्ट है हमारा टर्न वंस कोट। टर्न वंस कोट का मतलब होता है टू चेंज वंस पार्टी, यानी कि दल बदल लेना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मतलब होता है टू टू चेंज द सिचुएशन कम्प्लीटली, यानी कि सिचुएशन को बिल्कुल बदल देना। नेक्स्ट है टेक अवे वंस ब्रीथ। टेक अवे वंस ब्रीथ का मतलब होता है टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि किसी को अचानक से सरप्राइज देना, अचानक से प्रभावित करना। ठीक है, अचंभित कर देना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक बाय स्टॉर्म। टेक बाय स्टॉर्म का मतलब होता है टू ओवरवेल्म विद सरप्राइज, यानी कि भौचक्का कर देना एकदम सरप्राइज के साथ। नेक्स्ट है टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है टू कंसीडर, यानी कि पर विचार करना, किसी भी चीज़ पे विचार करना, कहते हैं टेक इनटू अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा टेक वन एट वंस वर्ड। टेक वन एट वंस वर्ड का मतलब होता है टू फॉलो ब्लाइंडली, यानी किसी के कहने पर एकदम आंख मूंद के विश्वास कर लेना। नेक्स्ट है हमारा टेक टू वंस हील्स। टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है टू रन अवे, यानी कि भाग जाना। तो टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या होता है टू रन अवे, यानी कि भाग जाना। नेक्स्ट है हमारा टॉक बिग। टॉक बिग का मतलब होता है टू बूस्ट और ब्रैग, यानी कि डींगे मारना। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना। नेक्स्ट है हमारा टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है अ बर्निंग टॉपिक, यानी कि जो वो टॉपिक जो अभी चर्चा में हो तो उसे क्या कहते हैं, टॉक ऑफ द टाउन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द प्रिंटर्स डेविल। द प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है एरर इन प्रिंटिंग, यानी कि जो छपाई में जो एरर हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, द प्रिंटर्स डेविल्स। नेक्स्ट है हमारा थिंक ट्वाइस। थिंक ट्वाइस का मतलब होता है टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, यानी किसी बात को करने के लिए उससे पहले दो बार सोचना, यानी कि सोच समझ के किसी काम को करना। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है इन गुड्स एंड बैड टाइम्स। तो इन गुड एंड बैड टाइम्स, यानी कि सभी परिस्थितियों में, अच्छे बुरी सभी परिस्थितियों में क्या कहते हैं, थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट है थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन का मतलब होता है टू डिस्करेज, यानी कि किसी को हतोत्साहित करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थ्रो डाउन द गाउंटलेट। थ्रो डाउन द गाउंटलेट का मतलब होता है टू चैलेंज, यानी कि किसी को चैलेंज करना। नेक्स्ट है टूथन नेल। टूथन नेल का मतलब होता है विथ फुल पावर, पूरी ताकत से। इंपॉर्टेंट है, टूथन नेल कई बार पूछ लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रू टू वंस सॉल्ट। ट्रू टू वंस सॉल्ट का मतलब होता है वफादार, यानी कि लॉयल पर्सन होना। नेक्स्ट है टर्न अ डीफ ईयर टू। टर्न अ डीफ ईयर टू का मतलब होता है नॉट टू पे अटेंशन टू, यानी कि अनसुना करना। नेक्स्ट है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है लिविंग द बैड पाथ फॉर गुड, यानी कि बुरे आचरण को छोड़ अच्छी दिशा में
जाना, अच्छी चीज़ें को एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना। नेक्स्ट है टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि किसी कार्य में आए हुए जो संकटपूर्ण स्थिति होता है उससे उबर जाना। ठीक है, किसी काम में जो मुश्किल वक्त आता है उससे क्या होना, उबर जाना, छुटकारा पा लेना। नेक्स्ट है टर्न टर्टल। टर्टल का मतलब होता है टू ओवरटर्न, यानी कि उलट पलट जाना अपने वादे से, अपने बात से। ठीक है। नेक्स्ट है टर्न अप वंस नोज एट। टर्न अप वंस नोज एट का मतलब होता है टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट, यानी कि नीचा समझना, किसी को हल्के में लेना और नीच समझना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडर द नोज ऑफ। अंडर द नोज ऑफ का मतलब होता है राइट इन द फ्रंट ऑफ समवन, यानी कि किसी की आंखों के सामने होना किसी बात। नेक्स्ट है हमारा अंडर द थंब ऑफ। अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है अंडर द पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी कि किसी के वश में होना, किसी के पावर में होना, किसी के इन्फ्लुएंस में होना। नेक्स्ट है हमारा अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग का मतलब होता है एक्टिव इन वर्क, यानी कि काम में सक्रिय रूप से लगना। नेक्स्ट है अप वंस स्लीव्स। अप वंस स्लीव्स का मतलब होता है अ हिडन थिंग फॉर इमरजेंसी, यानी कि कोई वस्तु जिसको इमरजेंसी के लिए छुपा के रखा जाता हो कि ज़रूरत पड़ने पे हम काम करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, क्या कहते हैं, अप वंस स्लीव्स। नेक्स्ट है अपहिल टास्क। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है। अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि बहुत कठिन कार्य। नेक्स्ट है हमारा अप वंस स्वीट विल। अपॉन वंस स्वीट विल्स का मतलब होता है ऑन सेल्फ डिज़ायर और विश, यानी कि अपनी इच्छा पर। ओके। तो गाइज ये था आज का 30 इम्पोर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेज। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसे अपने नोट्स बुक में लिखिए, इसका नोट बनाइए। लगभग मैं 600 आइडियम्स एंड फ्रेजेस करवा चुका हूँ और अभी कुछ चीज़ें बाकी है। एक दो वीडियो में जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं आपको एसएससी या अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए इम्पोर्टेंट, यानी कि प्रीवियस ईयर आइडियम्स एंड फ्रेजेस की भी क्वेश्चंस करवा दूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। मेहनत करते रहिए। हैव अ नाइस डे।